अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जर्नी टू जन्ना आरजीआर चैनल। आज हम बात करेंगे आलमगीर हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। दोस्तों, आज के दौर में जब भी हमारी ज़बान पर हजरत औरंगजेब का नाम आता है तो हमारे सोसाइटी के लोगों के दिलों में एक ऐसे बादशाह की तस्वीर आती है जो बादशाह ना सिर्फ लाखों लोगों का कातिल है बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का दुश्मन है। आज के दौर में हजरत औरंगजेब को न सिर्फ बेशुमार हिंदुओं का कातिल बताया जाता है बल्कि साथ साथ उन पर लाखों मंदिरों को तोड़ने का इल्जाम भी लगाया जाता है। आखिर ये सब कैसे हुआ, इसमें कितनी सच्चाई है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हजरत औरंगजेब कौन थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारी और आज उनके ऊपर जितने भी इल्जाम लगाए जाते हैं कि वो हिंदुओं के कातिल है या फिर ये कि औरंगजेब ने अपने दौर के हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनवाया, ये सब बातों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले बस मेरी छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास ही में बेल आइकन को भी दबा दें और हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारे वीडियो को हमेशा लाइक किया करें ताकि इसी तरह की वीडियो का सिलसिला हम जारी रखें। दोस्तों, ये बात उस वक्त की है जब हमारा देश भारत पर शाहजहां की हुकूमत थी। मुगल बादशाह शाहजहां के 4 बेटे थे और ये चारों बेटे उनकी बेगम मुमताज महल से थे। मुमताज महल वही बेगम है जिनकी मोहब्बत में शाहजहां ने ताजमहल जैसी इमारत बनवाई थी। इन 4 बेटों में से एक का नाम दारा शिकवा था, एक का नाम शाह शुजा था, एक का नाम शाह औरंगजेब था और एक का नाम मुराद बख्श था। 1657 में शाहजहां काफी बीमार हो गया। जब उसके बचने की कोई उम्मीद ना रही तो उसने अपना खलीफा बड़े बेटे दारा शिकवा को बना दिया। शाहजहां ने पहले ही अपनी पूरी सल्तनत को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया था और एक एक हिस्सा अपने बेटों को दे दिया था। लेकिन अब बारी थी शाहजहां के बाद उसका मेन खलीफा बनने की, यानी सबसे बड़ा बादशाह बनने की। लेकिन चारों भाइयों में से कोई भी अपने ऊपर किसी को मानने को तैयार नहीं था, लिहाजा उन चारों में जंग होना तय थी। इन लोगों में लड़ाई होने की एक वजह यह भी थी कि इन चारों की सोच अलग अलग थी, लिहाजा कोई भी दूसरे की बादशाहत में रहना पसंद नहीं करता था। दारो शिकवा की सोच और नजरिया अपने परदादा अकबर से मिलता था। इसी वजह से दारो शिकवा हिंदुओं और राजपूतों के दरमियान बहुत ज्यादा अजीज और प्यारा था। वही दूसरी तरफ शाह शुजा ने शिया मजहब इख्तियार करके ईरान के हुक्मरान की सपोर्ट ले ली थी कि मुझे बादशाहत मिल सके। लिहाजा हजरत औरंगजेब एक सच्चे और पक्के मुसलमान थे और सुन्नी और हनफी थे। इसी वजह से उन्हें बड़े बड़े उलमा और उम्मत मुस्लिमा की सपोर्ट हासिल थी। वही उनका चौथा भाई मुराद बख्श शराब और तलवार का शौकीन था। इसी वजह से वो सिपाही और जनरल में काफी मशहूर था। चारों भाइयों में एक लंबे वक्त तक जंग चलती रही। नतीजा ये हुआ कि शाह औरंगजेब को अपने भाइयों पर फतेह हासिल हुई और बिलाखिर 1658 में शाह आलमगीर हिंदुस्तान के तख्त पर बैठ गए। औरंगजेब ने दिल्ली के तख्त पर बैठते ही अपनी जीत का सिलसिला शुरू कर दिया था और एक के बाद एक किलों को फतह करना शुरू कर दिया। और यही वजह है कि आपके दौर में हिंदुस्तान का इलाका इतना बढ़ गया था कि आज इस हिंदुस्तान के इलाके में कई देश आबाद हो गए हैं। औरंगजेब आलमगीर ही हिंदुस्तान के वो पहले राजा थे जो पूरे हाफिज कुरान थे। औरंगजेब आलमगीर ने इतनी बड़ी सल्तनत पर हुकूमत करते हुए भी सल्तनत का एक भी रुपया अपने ऊपर खर्च नहीं किया था। आपका ये मामूल था कि आप फजर की नमाज अदा करने के बाद कुरान मजीद की तिलावत करते और कुरान मजीद की तिलावत के बाद कुरान मजीद को लिखना शुरू करते। आप कुरान मजीद लिखते और हदिया यानी बेचते थे और इसी तरह ही अपना खर्च चलाया करते थे। और आपके बारे में यह भी लिखा गया है कि आप टोपियां बनाकर बेचते थे। आपके दौर में हिंदुस्तान कपड़ा बनाने वाले देशों में एक नंबर पर आता था और उस वक्त अमेरिका के डॉलर की कोई भी कीमत नहीं थी, बल्कि हमारे देश का उस वक्त का 1 रुपया यूरोप के कई पाउंड्स के बराबर था। औरंगजेब आलमगीर ही हिंदुस्तान के वो पहले बादशाह थे जिन्होंने शराब जैसे नशीले पदार्थों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी, जिन्होंने इसके लिए एक स्पेशल फोर्स तैयार की थी जो शहर के लोगों पर नजर रखती थी। दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर के दौर में दुनिया का 25% पैसा सिर्फ हिंदुस्तान में ही मौजूद था, यानी हिंदुस्तान इतना ज्यादा अमीर था। और आपके दौर में हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी के मामले नंबर 1 बन गया था। आपने अपने दौर में ऐसे रॉकेट और तोपों का निर्माण किया कि जिनका मुकाबला करना नामुमकिन था। औरंगजेब आलमगीर को आमतौर से हिंदू विरोधी बताया जाता है, हालांकि सच्चाई ये है कि उनके दरबार में काम करने वाले तकरीबन 36% लोग हिंदू थे। उन्होंने पंडितों की पेंशन का भी इंतजाम किया था
इन्होंने अपने दरबार में बड़े बड़े हिंदू कवियों को जगह दी थी। आज इतिहास को झूठी किताबों से हमें ये बताने की कोशिश की जाती है कि औरंगजेब कोई अच्छा बादशाह नहीं बल्कि जालिम बादशाह था, जिसने हमेशा अपनी प्रजा के ऊपर जुल्म किया। हालांकि सच्चाई ये नहीं है कि ये वो इतिहास है जो अंग्रेजों ने औरंगजेब के खिलाफ लिखा था। उसकी वजह यह थी कि औरंगजेब इतना ताकतवर राजा था कि जब तक हिंदुस्तान पर आपका राज रहा, अंग्रेजों की यह हिम्मत न हुई कि अब हिंदुस्तान के अंदर अपना कदम रखे। लिहाजा यही वजह है कि औरंगजेब के इंतकाल के बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में आना शुरू कर दिया था और औरंगजेब से अपना बदला लेने के लिए और हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत करने के लिए उन्होंने एक ऐसे खास धर्म, हिंदू धर्म के लोगों को औरंगजेब के खिलाफ भड़काना शुरू किया और लोगों की नजरों में जाहिर करने की ये कोशिश की कि औरंगजेब एक ऐसा बादशाह था कि जिसने हमेशा हिंदुओं पर जुल्म व सितम किया और उन्हें जबरन मुसलमान बनाया। हालांकि दिमाग से सोचने वाली बात यह है, जिस शख्स ने हिंदुस्तान पर सबसे लंबे वक्त तक राज किया तो वो अपनी जिंदगी में लोगों को जबरन मुसलमान बनाता तो आज हिंदुस्तान में इस्लाम के अलावा किसी और मजहब का नाम लेने वाला न रहता। लेकिन उसके बाद भी देखिए, आज हिंदुस्तान में ज्यादातर आबादी गैर मुस्लिम ही है। आज लोग झूठे इतिहास को आधार बनाकर ये दावा तो करते हैं कि शाह औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया लागू कर दिया था, हालांकि वो ये नहीं जानते कि इसकी वजह क्या थी। औरंगजेब ने हिंदुओं पर टैक्स इसलिए लागू नहीं किया कि वो हिंदू थे, बल्कि उनका नजरिया ये था कि मुसलमान अपनी ज़कात का माल बैतुल माल में दे और इसी तरह हिंदू भी जजिया नामी टैक्स बैतुल माल में जमा करे। बैतुल माल उस फंड को कहा जाता था कि जो सल्तनत का फंड होता था और गरीबों पर खर्च किया जाता था। लिहाजा मुसलमान अपनी ज़कात का पैसा उस फंड में जमा करते थे और हिंदू भी जजिया का पैसा उसमें जमा करते थे। लिहाजा ये तमाम बातें अंग्रेजों की चालबाजी का नतीजा है जो उन्होंने हम पर हुकूमत करने के लिए चली थी। लिहाजा हम लोगों को चाहिए कि हजरत औरंगजेब आलमगीर के सही इतिहास को पढ़े और जाने। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।